नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। क्रमशः हम त्रिपिटक ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने तीसरे निपात तक कुछ देशनाएं देखी हैं। तीसरे निपात का पहला वर्ग और पहले वर्ग का आज तीसरा सूत्र देखने वाले हैं। भगवान की हर वाणी में विमुक्ति का आस्वाद है, तो ये भले ही इस तरह की बात लगे कि ये मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति के बारे में बताए, लेकिन ऐसा होना ही व्यक्ति को अधर्म से उठकर धर्म में स्थित होने के लिए या लग जाने के लिए कारण बनता है। या जो भी व्यक्ति है उसको धर्म में भगवान के इस विमुक्त मार्ग में उन्नति करने के लिए ये उपदेश बहुत काम आता है, इसलिए उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करनी है। भगवान बुद्ध इस चिंती सूत्र में इस तरह से बताते हैं, तीन मानि भिक्खवे बालस्य बाल लक्षणानि बाल निमित्तानि बालापदानानि। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, मूर्ख व्यक्ति के तीन तरह के लक्षण होते हैं, जिनको बाल लक्षण कहते हैं, बाल निमित्त, बाल अपदान। यानी कि बाल लक्षण यानी कि जो स्वभाव गुण धर्म है, ऐसा निमित्त यानी कि ऐसा कोई कारण कि जिस कारण से वो उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि हाँ ये मूर्ख व्यक्ति है। कोई तो ऐसा निमित्त होता है जिस कारण से उसकी आइडेंटिटी मूर्ख के रूप में होते हैं। बालापदानानि यानी कि उसकी बाल के रूप में उसकी चर्या होती है, उसके जिस तरीके से उसने अपने पूर्व संस्कारों को संचित किया होता है और जिन संस्कारों के साथ अपना जीवन जीता है, तो उसको कहते हैं अपदान। ओके, तो ये तीन प्रकार के ऐसे हैं, बाल अपदान, बाल निमित्त, बाल लक्षण, जिससे बाल यानी मूर्ख व्यक्ति के रूप में उसको जाना जा सकते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं भगवान बुद्ध इन मूर्ख व्यक्ति के तीन प्रकार के लक्षण, निमित्त और उसके अपदानचर्या किस प्रकार से बताते हैं। कहते कथमानि, तो वो कौन से तीन लक्षण, निमित्त, अपदान है। भगवान कहते इद भिक्खवे बालो दुश्चिंतित चिंती च होती, दुचिंतित चिंती च होती। इसका मतलब होता है कि वो मूर्ख व्यक्ति जब कभी सोचना चाहेगा तो वो बुरी तरीके से, गलत तरीके से, अधर्म के तरीके से ही वो सोचता है, सोचने वाला होता है। दुर्भाषित भाषीच, और जब भी अपने वाणी से बोलने वाला होता है तो दुर्भाषित, जो बिल्कुल सुभाषित नहीं है, अच्छा वचन नहीं है, अभद्र यानी कि गलत तरीके से ही बोलने वाला होता है, उसको बोलते हैं दुर्भाषित। दुर्भाषित ही बोलने वाला होता है। और दुक्कट कम कारीच, और जब भी अपने शरीर से भी कर्म करना चाहता है तो दुक्कट कर्म, दुक्कट यानी कि बुरा कर्म है, जो करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो करने के लिए बिल्कुल कटुक फल देने वाला है, लौकिक सामाजिक स्तर पर जिसकी निंदा होती है और जो बिल्कुल अकुशल है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला है, ऐसा न करने लायक वाला कर्म, दुष्कर्म होता है। तो ये तीन लक्षण है कि ये तीन तरह के निमित्त है, ये तीन तरह की चर्या, स्वभाव, अपदान है मूर्ख व्यक्ति का। कि यहाँ जो मूर्ख व्यक्ति जब भी कुछ सोचना चाहते तो गलत तरीके से, अधर्म तरीके से ही अगर सोचता है, यानी कि चाहे भगवान को लेकर, धर्म या संघ को लेकर जब भी सोचना चाहता है तो गलत तरीके से ही अगर सोचता है, और इसके अलावा
जो दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो भी गलत ही सोचने वाला होता है। जब भी बोलना होता है तो गलत तरीके से अधर्म के रूप में ही या बुरी जो दुर्भाषित, बिल्कुल सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है, ऐसी ही वाणी बोलने वाला होता है। और जब भी कुछ कर्म करने वाला होता है तो दुष्कर्म ही, बुरा कर्म ही करने वाला होता है। और जिस मूर्ख व्यक्ति में यहाँ इस प्रकार के 3 लक्षण दिखाई देते हैं, ये 3 निमित्त दिखाई देते हैं या 3 अपदान चर्याएँ दिखाई देते हैं, तो भगवान कहते हैं ये अमूर्ख व्यक्ति है। और इसलिए आगे भी कहते हैं, नोचेदं भिक्खवे बालो दुश्चिंतित चिंती च अभविष्य दुर्भाषित भाषी च दुक्कट कर्मकारी च। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यहाँ अगर ये मूर्ख व्यक्ति अगर बुरे तरीके से, अधर्म के तरीके से या गलत तरीके से अगर सोचता ही नहीं है, सोचने वाला नहीं बनता है, सोचने वाला ही नहीं होता है, या जब भी बात करते समय दुर्भाषित ही बोलने वाला नहीं है, और जबकि यह दुष्कर्म करने वाला ही नहीं है, तो केन नंग पंडिता जानयुं, पंडित लोग कैसे जान पाएंगे? अगर वो व्यक्ति बुरी तरीके से या गलत तरीके से सोचेगा ही नहीं है ना, सोचने वाला नहीं बनता है, तो या दुर्भाषित बुरी तरीके से बोलने वाला नहीं होता है, तो या दुष्कर्म करने वाला नहीं होता है, तो पंडित जो ज्ञानी लोग हैं कैसे जान पाएंगे? बालो अयं भवं असत्पुरुषोति, ये व्यक्ति तो अरे बाल है, असत्पुरुष है, ये कैसे जान पाते हैं? तो इन्हीं 3 तरह के, ये जो बाल यानी मूर्ख व्यक्ति के जो लक्षण हैं, मूर्ख व्यक्ति के निमित्त, मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव में जो चर्या है, जीवन जीने की चर्या, स्वभाव है, अपदान है, उन्हीं को देखकर, उन्हीं को जानकर ही तो पंडित ज्ञानी लोग समझते कि अरे ये तो मूर्ख है, ये तो असत्पुरुष व्यक्ति है। लेकिन एक असत्पुरुष व्यक्ति दूसरे असत्पुरुषों को नहीं जान सकता, एक मूर्ख व्यक्ति दूसरे मूर्ख व्यक्ति को नहीं जान सकता, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी मूर्खता है। ओके, हाँ, लेकिन जिस मूर्ख को ये बात पता होती है कि ये अकुशल है, ये कुशल है, लेकिन उसके द्वारा वो होता रहता है, लेकिन वो जानता है कि ये अकुशल है, ये कुशल है, मुझे अकुशल को छोड़ना चाहिए और मुझे कुशल को अपनाना चाहिए, कुशल के अनुसार जीवन जीना चाहिए। उसके लिए वैसा थोड़ा थोड़ा प्रयास करने वाला होता है, वो भी आज नहीं तो कल, कम से कम मतलब उसकी उस मूर्ख व्यक्ति से थोड़ा अच्छा वाला होता है, यानी कि कुशल के पक्ष में वाला मूर्ख होता है, जो आज नहीं तो कल अपना मंगल कर लेता है। लेकिन जिनके ये 3 लक्षण ऐसे क्लियरली होते हैं, जब भी वो सोचता है तो बहुत ही बुरा अधर्म के अनुसार सोचता है, जब भी बात बोलता है दुर्भाषित बोलता है, बिल्कुल जो सुभाषित जो नहीं होता है वही बोलता है, जब भी कर्म करता है दुष्कर्म या बुरा कर्म ही करता है। तो ये लक्षण, ये निमित्त, ये अपदान, ये चर्याएँ पंडित व्यक्ति की पहचान करा देता है। पंडित व्यक्ति को बाल व्यक्ति के मतलब पहचान करा कर देते हैं कि पंडित व्यक्ति तभी जान पाते, अरे ये तो मूर्ख व्यक्ति है, ये तो असत्पुरुष व्यक्ति है। इसलिए भगवान कहते, यस्माच खो भिक्खवे बालो दुश्चिंतित चिंती च होती दुर्भाषित भाषी च दुक्कट कर्मकारी च तस्मानं पंडिता जानन्ति। जिस समय बाल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति दुश्चिंतित चिंती, बिल्कुल गलत तरीके से, अधर्म के तरीके से, मिथ्या तरीके से अगर सोचता है, सोचने वाला होता है, दुर्भाषित बोलने वाला,
या बिल्कुल अधर्म के अनुसार बोलने वाला होता है, दुष्कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला होता है। इसीलिए उसी कारण से तस्मा, उसी कारण से पंडिता जानन्ति, पंडित लोग जान जाते हैं, बालो अयंग भवंग असत्पुरुषोति, ये तो बाल है, ये तो असत्पुरुष बना हुआ है। यानी कि ये जो व्यक्ति है असत्पुरुषी है, मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे जान जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये आइडेंटिटी होने के लिए, प्रमाण होने के कारण इसको कहते हैं लक्षण, निमित्त और अपदान। इसलिए भगवान कहते हैं इमानि खो भिक्खवे तीनि बालस्य बाल लक्षणानि बाल निमित्तानि बालापदानानि। भिक्षु, भगवान कहते भिक्षु यही 3 लक्षण है, 3 मतलब मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण है, मूर्ख व्यक्ति के निमित्त है, मूर्ख व्यक्ति की चर्या अपदान है, जिससे कि वो बाल यानी कि मूर्ख है करके वो उसकी पहचान बनती है। आगे भगवान कहते हैं तीनि मानि भिक्खवे पंडितस्य पंडित लक्षणानि पंडित निमित्तानि पंडितापदानानि। भिक्षुओं, 3 तरह के पंडित व्यक्ति के लक्षण है, या पंडित व्यक्ति के पंडित लक्षण है, पंडित निमित्त है, पंडित चर्या, चर्या ने जो उसका अपदान है। 3 तरह के हैं, 3 तरह के। कथमानि तीनि, कौन से 3 प्रकार के वे लक्षण, निमित्त और अपदान है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे पंडितो सुचिंतित चिंती च होती सुभाषित भाषी च सुकत कर्मकारे च। भिक्षुओं, पंडित व्यक्ति जब कभी सोचना चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा, धर्म के अनुसार सम्यक मार्ग से ही, बहुत अच्छे तरीके से कुशल पक्ष में ही सोचता है, धर्मानुकूल ही सोचने वाला होता है। सुभाषित भाषी च, सुभाषित यानी कि भगवान बुद्ध के श्रीमुख से निकला हुआ जो धर्म है उसी धर्म के अनुसार वो बोलता है। क्योंकि भगवान इस पूरे संसार में जितना भी सुभाषित है, यं किंचि सुभाषितं सब्बन्तं बुद्ध वचन, जितना भी सुभाषित है वो सब भगवान का वचन है। और ये कहते हैं कि जितना भी बुद्ध वचन है, यं किंचि बुद्ध वचनं, जो भी इस संसार में बुद्ध वचन है वो सब कुछ सुभाषित है। तो पंडित व्यक्ति जब भी कुछ बोलना चाहता है तो भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही बोलने वाला होता है। यानी कि क्या होता है? सुभाषित बोलने वाला होता है। तथा जब भी अपने शरीर से कुछ कर्म करने वाला होता है वो धर्मानुकूल ही होता है, सुकत यानी कि अच्छे कर्म ही करने वाला होता है। तो भगवान कहते हैं जो पंडित व्यक्ति इस प्रकार से धर्मानुकूल चिंतन करने वाला, सोचने वाला, हमेशा सुभाषित ही बोलने वाला और हमेशा अपने शरीर से अच्छे कर्म करने वाला, कुशल कर्म ही करने वाला होता है, तो ये पंडित व्यक्ति ऐसा करता है। और भगवान कहते हैं यहाँ जो पंडित ऐसा है तो वहाँ उसके बारे में कहते हैं नोचेदं भिक्खवे पंडितो सुचिंतित चिंतित चिंती च अभविष्य। भगवान कहते हैं भिक्षु, यदि ये पंडित व्यक्ति सोचते समय धर्मानुकूल बहुत अच्छी तरीके से नहीं सोचने वाला होता है तो सुभाषित भाषी च सुकत कर्मकारी च। भगवान कहते हैं अगर सुभाषित बोलने वाला नहीं होता है या जब भी कर्म करना होता है तो अच्छे कर्म ही करने वाला नहीं होता है तो केननं पंडिता जानेयुं, किस अर्थ से, क्या देखकर, क्या जानकर पंडित लोग ये जान जा सकते हैं या जान सकेंगे कि पंडितो आयं भवं सब पुरुषोदि, अरे ये तो पंडित व्यक्ति है, ये तो व्यक्ति तो सत्पुरुष व्यक्ति है ना।
अगर पंडित व्यक्ति नहीं करता, ये लक्षण प्रकट नहीं करता, ये निमित्त उन लोगों में नहीं दिखाई देते। लक्षण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। पंडितों के लक्षण प्रकट होते हैं, निमित्त हमें दिखाई देते हैं, अपदान व्यक्ति का जीवन दिखाई देता है, जीवनचर्या किस तरीके से चल रहा है, तो ये स्वभाव लक्षण देखना समझना है। और भगवान कहते हैं अगर ऐसा लक्षण नहीं प्रकट नहीं होता, निमित्त नहीं दिखाई देता, अपदानचर्या ऐसे हमें नहीं समझ में आती, तो पंडित व्यक्ति कैसे जान पाएंगे कि ये व्यक्ति ये तो पंडित व्यक्ति है, ये तो सत्पुरुष व्यक्ति है। लेकिन यस्माच खो भिक्खवे पंडितो सुचिंतित चिंती च होती, लेकिन जब कभी ये पंडित लोग जब ये पंडित लोग बहुत अच्छे तरीके से धर्मानुकूल सोचने वाले होते हैं, सुभाषित भाषित सुखद कर्म कार्य, हमेशा सुभाषित बोलने वाले होते हैं, अपने शरीर से अच्छे कर्म ही करने वाले होते हैं, तस्मा उसी कारण से तभी क्या होता है? पंडिता जानन्ति, तस्मानं पंडिता जानन्ति, उस कारण से ही उसको पंडित व्यक्ति ऐसे जान लेते हैं। कैसे? पंडितो अयं, अरे यह तो पंडित व्यक्ति है, भवं सत्पुरुष, और ये व्यक्ति तो सत्पुरुष ही है, ऐसे व्यक्ति जान जाता है। तो आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। भगवान ने ये प्रमाण बताया है। अपने में भी कहीं वो लक्षण दिखाई देती, वो निमित्त मात्र भी दिखाई देता है, या कोई स्वभावचर्या अपना इसमें अपदान दिखाई देता है, तो मूर्ख व्यक्ति का दिखाई देता है, तो उसको छोड़ना चाहिए। और पंडित व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति का लक्षण निमित्त या अपदान दिखाई देता है, तो उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, बहुत मंगल होता है। इसलिए भगवान कहते इमानि खो भिक्खवे तीनि पंडितस्स पंडित लक्षणानि पंडित निमित्तानि पंडितापदानानि। भगवान कहते भिक्षु, यही 3 पंडित लोगों के पंडित लक्षण है, पंडित निमित्त है, पंडित बनाने वाले अपदान यानी कि उसकी चर्या संस्कार है। तस्मात् यह, इसीलिए आप लोगों ने एवं शिक्षितव्यं, ऐसा आप लोगों ने सीखना चाहिए। जिन मूर्ख के 3 लक्षणों के कारण, 3 निमित्त और 3 अपदान के कारण मूर्ख व्यक्ति असत्पुरुष व्यक्ति है, ऐसी पहचान बन जाती है, उसको जाना जाता है कि ये मूर्ख व्यक्ति है। भगवान बुद्ध कहते हैं उन 3 धर्मों को या 3 बातों को छोड़ देना चाहिए। जिन लक्षण और निमित्त अपदान से मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है कि ये मूर्ख व्यक्ति है, या मूर्ख व्यक्ति होने का लक्षण दिखाई देता है, मूर्ख व्यक्ति होने का निमित्त प्रकट होता है, मूर्ख व्यक्ति होने की चर्याएं हमारे दिखाई देती है, प्रतीत हो रही है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उन 3 बातों को छोड़ देना चाहिए। और ये ही 3 धम्मे ही समन्नागतो, और जिन 3 धर्मों से युक्त पंडितो वेदितव्यो, पंडित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है या पंडित व्यक्ति कहलाता है, ते तयो धम्मे, उन 3 धर्मों को समादाय वत्ति सामाति, उसको हमें धारण करना चाहिए। और मैं इन्हीं पंडित व्यक्ति के लक्षणों को, पंडित बनाने वाले निमित्तों को, पंडित बनाने वाली चर्याओं के अनुसार जीवन जीने वाला बनूंगा, उसको कहते हैं वत्ति सामा, मैं जीवन जीने वाला बनूंगा। ऐसे ही आप लोगों को सीखना चाहिए। एवं वो भिक्खवे शिक्षितव्यं, ऐसे ही आप लोगों को सीखना है, आप सबको सीखना है, हम सबको ये सीखना है कि जिन 3 लक्षण निमित्त और अपदान से हमारी पहचान पंडित बनती है, और उन्हीं लक्षणों को, उन्हीं निमित्तों को, अपदानों को धारण करना चाहिए। समादाय वत्ति साम, समादान यानी कि उसको धारण कर लेना है और उसके अनुसार जीवन जीना, अपनी चर्याओं को बढ़ाना है। तो ऐसा अगर कर लेते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही मंगल कर लेता है, अपना खुद का भी और औरों का भी मंगल कर लेता है। इसके बारे में और भी विस्तार है, लेकिन
इतना मूल सूत्र में उसका विस्तार इतना भी जान लिया, तब भी हम अपने आप को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों में लगा सकते हैं। जिस मार्ग से जाने से हमारा बहुत नुकसान होता है, उस रास्ते को दूर या दूसरे रास्ते से दूर रहकर जिस रास्ते से चलकर हमारा भला होता है, उस रास्ते के अनुसार चलकर अपना मंगल साध्य कर सकते हैं। इस धर्म उपदेश को सुनने के लिए, जानने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कोई बाधा नहीं है कि आप किस रंग रूप के हैं, किस जाति गोत्र के हैं। सभी व्यक्ति इसको अपना सकते हैं और अपना मंगल साध्य कर सकते हैं। ये कुशल धर्म है, ये सार्वजनीन ऐसा धर्म है जो सबको समान रूप से प्रतिफल देता है। इसलिए भी इन कुशल धर्मों को समझते हुए अपना मंगल साध ले। यही मैं शुभ कामना, मंगल कामना व्यक्त करता हुआ यहाँ देश नया समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।